मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतमो गणी मंगलम कुंद कुंदार्यो जैन धर्मोस्तु मंगलम सर्वमंगल मांगल्यम सर्वकल्याणकारकम प्रधानम सर्वधर्माणां जैनं जयतु शासनम्। मैं नमो तीर्थनायक को, नमो ओंकार वाणी को, नमो कुंद प्रभु को जिन्होंने ओंकार धारण की। अहो उपकार जिनवर का, पुंद का दिव्य वाणी का, जिन कुंद ध्वनि दाता उन कहान स्वामी का। नमः समय साराय स्वानुभूत्या चकासते चित स्वभावाय भावाय सर्वभावांतरच्छिदे। श्री समय सारथी परमागम ग्रंथ है। इसकी परिशिष्ट में एक मिनट आता हूं। श्री समय सारथी परमागम ग्रंथ, इसके परिशिष्ट की अपनी स्वाध्याय पिछले करीब 100 दिनों से भी अधिक, यानी गिनती के हिसाब से देखें तो 113 दिन से चल रही है। और इसमें अपनी संबंध शक्ति की चर्चा चल रही थी 47वें क्रम पर। उसमें थोड़ा सा एक प्रश्न है बाकी, और उसके बाद उपसंहार रूप चर्चा पूज्य गुरुदेव श्री ने इसमें की है। ये 47 शक्तियों के वर्णन के उपरांत इसमें 2 परिशिष्ट हैं छोटे छोटे, और उन परिशिष्ट में बहुत ही कहना चाहिए कि प्रयोजन भूत बात आई है। यानी अपन ने अभी जो जितना इस 47 शक्ति के संदर्भ में अपने स्वाध्याय में आया, उसमें से मूल बात क्या है, वह वहां पर जो अपने प्रयोजन की है वो चर्चा यहाँ पर आएगी। तो अपन लोग उसको बड़े सावधानी से उस चर्चा का लाभ लेंगे। पेज नंबर है आत्म प्रसिद्धि का 501। नीचे एक प्रश्न है, यहाँ से आज अपनी चर्चा अपन शुरू करते हैं। प्रश्न है, आत्मा का संबंध अन्य पदार्थों के साथ भले ही ना हो, किंतु कर्म के साथ तो निमित्त नैमित्तिक संबंध है ना। ये बात जरा समझने जैसी है। प्रश्न कहाँ से आया है वो भी अपन विचार करते हैं। हम आगम में, शास्त्र अभ्यास में यह बात सुनते हैं, समझते हैं कि यह जो मैं संसार में अनादि से 4 गति में परिभ्रमण कर रहा हूँ, इसमें निमित्त रूप से कर्म का संयोग है। आता भी है मोक्ष मार्ग प्रकाशक में, ये संसारी जीव को अनादि कर्म का संयोग क्षीर नीर की भांति होने से। तो हमने यह पढ़ा है, यह सुना समझा है कि यह संसार अवस्था में ये जीव को कर्म का संयोग है, और कर्म का उदय और जीव का राग रूप परिणमन, इसमें निमित्त नैमित्तिक संबंध है। और जीव का राग रूप परिणमन
वह निमित्त और नवीन कर्म बंध वह नैमित्तिक। इस प्रकार अनादि से निमित्त नैमित्तिक संबंध बन रहा है। तो ये जीव को ऐसा लगने लग जाता है कि मेरा कर्म से निमित्त नैमित्तिक संबंध है। तो उसने वहां से प्रश्न किया, प्रश्नकार का प्रश्न है ना, उसने प्रश्न कहां से किया? वह यह जानता हुआ, यह मानता हुआ कि ये जीव को अनादि से कर्म संबंध है, सो कर्म तो आत्मा का कुछ है नहीं और आत्मा कर्म में है नहीं, लेकिन कर्म का और आत्मा का निमित्त नैमित्तिक संबंध है। यहाँ इस बात का जवाब गुरुदेव श्री फरमाते हैं, उसको इस प्रकार समझना और जानना कि जिसने कर्म के साथ निमित्त नैमित्तिक संबंध जाना माना है वह मिथ्या दृष्टि है। ये क्या बात हुई साहब? यह तो है तब आगम में लिखा है कि आत्मा का कर्म से कोई संबंध नहीं है। संबंध मानता है तो निमित्त नैमित्तिक संबंध होता है। ये वाली बात है। जिस जीव ने अपने आत्म स्वभाव का कर्मादि यानी भाव कर्म, द्रव्य कर्म, नौ कर्म से रहित अपने चैतन्य भाव का, स्वभाव का जिसने आलम्बन लेकर उसमें आप रूपता की प्रतीति करी है, उसका कर्म से निमित्त नैमित्तिक संबंध टूट गया है। और जिसने अपने स्वभाव का भान कभी किया नहीं और कर्म और अपने में निमित्त नैमित्तिक संबंध जानता मानता है, उसके अज्ञान वर्तता है और निमित्त नैमित्तिक संबंध वर्तता है। देखो अब इस फिर प्रश्न पढ़ते हैं और उत्तर प्रारंभ करते हैं। आत्मा का संबंध अन्य पदार्थों के साथ भले ही ना हो, ये स्वयं स्वामी संबंध वाली बात चल रही थी ना, संबंध शक्ति के संदर्भ से, कि आत्मा का स्वभाव उसमें उसका स्वामित्वपना है, ऐसे स्वामित्वपने रूप संबंध शक्ति, यानी पर द्रव्य पर भावों से कोई भी संबंध नहीं है। तब प्रश्न है, आत्मा का संबंध अन्य पदार्थों के साथ भले ही ना हो, किंतु कर्म के साथ तो निमित्त नैमित्तिक संबंध है ना साहिब? ऐसा पूछा। उत्तर आया कि नहीं है। आत्मा का कर्म के साथ निमित्त नैमित्तिक संबंध नहीं है। ये क्या कहते हो साहब? कि सुनो अभी समझा देते हैं बात को गुरुदेव श्री। अपने स्वभाव के साथ ही स्वयं स्वामित्व संबंध जानकर उसी में एकता रूप से जो परिणमित हुआ है, उसके कर्म के साथ निमित्त नैमित्तिक संबंध छूट गया है। क्यों? कि जो कर्म आदि उदय भावों का आश्रय लेकर के वह मैं हूं ऐसा परिणमन करता है, उसके कर्म का और आत्मा का निमित्त नैमित्तिक संबंध बन रहा है नहीं? है नहीं। होता तो फिर छूटता नहीं। बहुत अच्छे से समझाया। देखो, जो अपने स्वभाव के स्वयं स्वामित्व संबंध को जानकर उसी में एकता रूप से जो परिणमित हुआ, उसे कर्म के साथ निमित्त नैमित्तिक संबंध छूट गया है। और जो जीव असंयोगी स्वभाव, अपना निज स्वभाव, उसकी ओर दृष्टि नहीं करता तथा कर्म के साथ निमित्त नैमित्तिक संबंध की दृष्टि नहीं छोड़ता, वह मिथ्या दृष्टि। दृष्टि नहीं छोड़ता का अर्थ है कर्म के साथ मेरा निमित्त नैमित्तिक संबंध है, ऐसा जो मान करके बैठा है। यानी मैं सर्व पदार्थों से असंयोगी स्वरूप स्वयं स्वामित्व संबंध शक्तिमय अपने स्वभाव के स्वामित्व वाला अभेद चैतन्य पदार्थ हूं, ऐसी दृष्टि नहीं करता।
और कर्म के साथ मेरा निमित्त नैमित्तिक संबंध चलता है बना हुआ है, ऐसा जो संबंध लेकर के दृष्टि नहीं छोड़ता वह मिथ्या दृष्टि है। आत्मा को एकांत से कर्म के साथ संबंध वाला ही जाने तो वह जीव आत्मा के शुद्ध स्वरूप को नहीं जानता। क्या जवाब है, इतना गंभीर जवाब है ना। यदि इसको सामान्य आप पूछो किसी से, हमसे, किसी से, तो ये जवाब आएगा ना कि जीव का अनादि से कर्म के साथ निमित्त नैमित्तिक संबंध है। लेकिन यहां जीव माने कौन? जीव माने वह जो सर्वथा असंयोगी स्वरूप पर द्रव्य पर भावों के स्वामित्व से रहित अपने स्वभाव मात्र के स्वामित्व वाला जो एक अखंड पदार्थ है वह आत्मा है, उसकी बात चलती है। तो जिसने एकांत से कर्म के साथ संबंध वाला अपने को जाना है, एकांत माने क्या कि पर्याय अपेक्षा से अभी वर्तमान पर्याय की मलिनता को देखकर उस पर्याय का आत्मा वो कर्म के साथ निमित्त नैमित्तिक संबंध है ऐसा जानकर मेरा स्वभाव तो असंयोगी स्वरूप है, मैं तो अपने स्वभाव के स्वामित्व वाला पदार्थ हूं, ऐसा जाने उसको शुद्ध स्वरूप की दृष्टि होगी। और जो एकांत से कर्म के साथ संबंध मानता है, अरे यह आत्मा तो अनादि से कर्मों से बंधा हुआ है, यद्यपि कर्म दूसरे पदार्थ हैं लेकिन निमित्त नैमित्तिक संबंध तो है ना। अरे निमित्त नैमित्तिक संबंध आत्मा का कर्मों के साथ त्रिकाल नहीं। तो क्यों नहीं है त्रिकाल? अभी तो कहते हो अनादि से ये जीव को कर्म सही, अरे उसको समझो, अनादि से एक एक समय की होती अवस्था में इसका कर्म के साथ निमित्त नैमित्तिक संबंध, क्योंकि निमित्त नैमित्तिक संबंध पहली बात तो ये कि पर्यायों में घटित होता है, द्रव्य के साथ घटित नहीं होता है। तो पर्याय में रहा हुआ संबंध तो टूट जाता है, तो उसको जानना लेकिन ऐसा मानना नहीं, ये वाली बात है। आत्मा को एकांत से कर्म के साथ संबंध वाला ही जाने तो वह जीव क्या नहीं जानता कि अपने आत्मा के शुद्ध स्वरूप को नहीं जानता। जहां मात्र अपने स्वभाव के साथ ही एकता करके, मात्र अपने स्वयं भाव के साथ ही स्वयं स्वामी संबंध रूप से परिणमित होता है, तो बताओ, आप स्वयं बताओ, फिर वहां कर्म के साथ निमित्त नैमित्तिक संबंध भी कहाँ रहा? बताओ, आप स्वयं बताओ। जिसने प्रश्न पूछा उसी की तरफ प्रश्न भेज दिया कि जिसने अपने स्वयं स्वभाव के साथ स्वयं स्वामी संबंध रूप मानकर अपने स्वभाव से एकता रूप परिणमन किया है, उस पर्याय में कोई कर्म के साथ निमित्त नैमित्तिक संबंध है? बताओ कहाँ रहा? इस प्रकार कर्म के साथ आत्मा का संबंध नहीं है, निमित्त नैमित्तिक संबंध नहीं है कि हाँ उसी का इनकार किया। बोलो, प्रश्न और उत्तर है कि नहीं गंभीर? गंभीर इसलिए है कि देखो भैया, आगम भाषा पढ़ते हुए उसमें यथार्थ क्या है वह निकालने की अपनी दृष्टि होना चाहिए और वह निकालने का कौशल होना चाहिए। यदि वो कौशल अपने पास नहीं डेवलप हुआ है तो अपने को वास्तविक बात का पता नहीं चले। वह तो अनादि से यह जीव अबंध स्वरूप होने पर भी, मुक्त स्वरूप होने पर भी इसके संसार रूप परिभ्रमण क्यों चला आता है? तो कहा कि इसकी पर्याय में वह कर्म के साथ निमित्त नैमित्तिक संबंध बन रहा है। तो स्वभाव से है कि नहीं? अरे आत्मा वस्तु से तो कोई निमित्त नैमित्तिक संबंध है ही नहीं।
साधक को ज्यों ज्यों अपने स्वभाव में एकता होती जाती है, त्यों त्यों कर्म का संबंध टूटता जाता है। इस प्रकार संबंध शक्ति स्वभाव के साथ संबंध कराकर, संबंध शक्ति के निरूपण से क्या लाभ है कि यह स्वभाव के साथ संबंध बताकर, संबंध करा के कर्म के साथ का संबंध तोड़वाती है। ये वाली चर्चा 47 शक्तियों के माध्यम से 47वीं शक्ति की आई। यहाँ 47वीं संबंध शक्ति का वर्णन पूरा हुआ। अब 7 शक्तियां क्या हैं उनकी बात करेंगे, फिर और भी आगे चर्चा है। आगे जो 2 परिशिष्ट में चर्चा है वो इतनी महत्वपूर्ण चर्चा है कि अपने को जो गुरुदेव श्री स्थान स्थान पर उनके प्रत्येक स्वाध्याय में जो मुख्य बिंदु बताते हैं, उन मुख्य बिंदुओं का यहाँ पर अपने सामने गुरुदेव श्री के माध्यम से वह चर्चा सामने आएगी। देखिए आगे कहते हैं, हे भव्य, अपन को पुकारते हैं ना, अपन को पुकारते हैं गुरुदेव श्री के हे भव्य, कर्ता कर्म करण संप्रदान अपादान अधिकरण 6 कारक हुए और संबंध, इन 7 विभक्तियों के वर्णन द्वारा हमने तेरे आत्मा को पर से अत्यंत विभक्त बतलाया। इसलिए क्या करो कि इसलिए अब तू अपने आत्मा को सबसे विभक्त तथा अपनी ज्ञानादि अनंत शक्तियों के साथ संयुक्त जानकर प्रसन्न हो जाओ कि भाई तुम आत्मा सबसे विभक्त हो और अपनी ज्ञानादि अनंत शक्तियों से तुम एकत्व रूप हो। ऐसे एकत्व विभक्त आत्मा को जानकर प्रसन्न हो जाओ। स्वभाव का ही स्वामी बनकर पर के साथ संबंध के मोह को छोड़ो। देखो ये पॉइंट आते हैं इसमें, 6 बातें ली, फिर 7वीं लेंगे। स्वभाव का कर्ता होकर पर के साथ की कर्ता बुद्धि को छोड़ो, ठीक है। और स्वभाव के ही कर्म रूप होकर दूसरे कर्म की बुद्धि छोड़ो कि स्वभाव का ही मैं करता हूं, तो पर का साथ और पर का कर्ता मैं कभी हूं नहीं। और यह जो निर्मल परिणाम स्वभाव से एकत्व होकर के जो परिणमित होते हैं वही मेरा कार्य नाम कर्म है, अन्य कोई मेरा कर्म नहीं है। तीसरा, स्वभाव को ही साधन बनाकर अन्य साधन की आशा छोड़ो। मेरे इस निर्मल परिणाम का कार्य उसका कर्ता मैं और साधन भी मैं ही हूं, अन्य कोई साधन नहीं। तो अन्य साधन निमित्तों की, राग की मंदता आदि साधनों की आशा छोड़ो और स्वभाव को ही संप्रदान बनाकर अपने को निर्मल भाव प्रदान करो। क्यों कि मैं स्वयं संप्रदान शक्ति स्वरूप अपने निर्मल भाव का दान अपने को देने वाला और निर्मल भाव का दान लेने वाला। अरे स्वभाव को ही अपादान बनाकर उसमें से निर्मलता लो, क्योंकि मेरा स्वभाव ध्रुव स्वभावी है। ध्रुव होने से उसमें से ही निर्मलता की प्राप्ति होती है। 6वां कहते हैं, स्वभाव को ही अधिकरण बनाकर पर का आश्रय छोड़ो। अरे किसके आधार से ये निर्मल कार्य प्राप्त होता है कि मेरे आधार से। तो किसका आश्रय लेना? आधार का आश्रय लिया जाता है। तो कोई मेरे निर्मल कार्य का कोई अन्य कभी भी आधारभूत है ही नहीं। कोई देव गुरु शास्त्र राग की मंदता किसी प्रकार का व्रत आदि का परिणाम वह मेरे निर्मल कार्य का आधार नहीं होने से उनका आश्रय लेने योग्य नहीं। स्वभाव ही मेरा आधार है, इसलिए उसका आश्रय लो। अब कहते हैं 6 कारकों के बाद
कि स्वभाव का ही स्वामी बनकर उसके साथ एकता का संबंध कर और पर के साथ का संबंध छोड़ दे। एकत्व विभक्त अपने वर्तते उपयोग को अपने स्वभाव से एकत्व रूप परिणमित होता और पर से विभक्त रूप परिणमन होता। एक ही साथ है, पर से विभक्त स्वयं से एकत्व। ऐसे आत्मा के साथ एकत्व करता हुआ यह मेरा और मैं इसका ऐसी पर के साथ की एकता बुद्धि का त्याग कर दे। इस प्रकार समस्त पर से विभक्त और निज स्वभाव से संयुक्त ऐसे अपने आत्म राम को जानकर उसके अनुभव से तू आनंदित हो, प्रसन्न हो जा। गणधर तुल्य श्री अमृत चंद्र आचार्य देव द्वारा श्री समय सार के परिशिष्ट में वर्णित अनेकांत मूर्ति भगवान आत्मा की 47 शक्तियों पर देखो, अमृत चंद्र आचार्य भगवान को गुरुदेव संबोधित करते हैं गणधर तुल्य, मानो कुंद कुंद आचार्य तीर्थंकर वत इस जिन शासन के अद्भुत रहस्यों को बता रहे हैं। और गणधर तुल्य अमृत चंद्र आचार्य देव उनको हृदयंगम करके उनका अर्थ, उनका अभिप्राय, तात्पर्य अपने सामने रखते हैं। गणधर तुल्य अमृत चंद्र आचार्य देव तो कहते हैं अनेकांत मूर्ति भगवान आत्मा की 47 शक्तियों पर। ये प्रवचन किसके हैं कि परम पूज्य अध्यात्म मूर्ति श्री कांजी स्वामी के प्रवचनों द्वारा हुआ अद्भुत विवेचन यहाँ समाप्त हुआ। वह भव्य जीवों को भगवान आत्मा की यह प्रसिद्धि कराए। आत्म प्रसिद्धि में वर्णित पूज्य गुरुदेव श्री के गणधर तुल्य अमृत चंद्र आचार्य देव द्वारा निरूपित 47 शक्तियों का यह वर्णन सब जीवों को, भव्य जीवों को भगवान आत्मा की प्रसिद्धि कराए, यह मंगल भावना यहाँ इस प्रकाशक महोदय ने अपनी व्यक्त की है। इसमें अब 2 परिशिष्ट आते हैं, उसमें है परिशिष्ट दिए। देखो, ये जो परिशिष्ट है, एक पहला तो बहुत छोटा है 2-2.5 पेज का, और इसके बाद है ज्ञान लक्षण से प्रसिद्ध अनेकांत मूर्ति भगवान आत्मा। कौन सा? ज्ञान लक्षण से प्रसिद्ध अनेकांत मूर्ति। अच्छा, ये इसमें एक परिशिष्ट और है, मैं पढ़ देता हूँ। देखो, इसमें बहुत अच्छा है। इसमें कहना चाहिए, ये जो परिशिष्ट है इसका नाम है आत्मा की प्रभुता बतलाकर संत उत्साहित करते। ये नहीं है इसमें। अच्छा, इसमें है, मैं पढ़ता हूँ। इस पूरे परिशिष्ट में क्या इसकी विशेषता है? यहाँ उत्साह वर्धन किया गया। किसका? आत्मार्थियों का, मुमुक्षुओं का, जिज्ञासुओं का, जिनको वास्तव में इस संसार के दुखों से पीड़ा लगती है, इन दुखों से छूटना चाहता है और अपने भगवान आत्मा का आलम्बन लेकर अतीन्द्रिय अपूर्व आनंद प्राप्त करना चाहता है। ऐसे जीवों को यहाँ उत्साह वर्धन किया गया। वो देखना जरा। अरे जीव तू डर मत, अकुलाओ मत, उल्लसित होकर अपनी शक्ति को उछालो। सिद्ध और अरिहंत भगवान में जैसी सर्वज्ञता, जैसी प्रभुता, जैसा अतीन्द्रिय आनंद और जैसा आत्मवीर्य है, किनमें? अनंत सिद्धों में, अरिहंत परमात्माओं में जैसी सर्वज्ञता, प्रभुता, आनंद, अतीन्द्रिय और आत्मवीर्य जिनमें प्रकट बरतता है, वैसी ही सर्वज्ञता, वैसी ही प्रभुता, आनंद तथा वीर की शक्ति इस आत्मा में भी अभिविद्यमान है। ऐसा यहाँ आचार्य देव बतलाते हैं। एक एक पॉइंट है, बहुत अच्छा है। देखो भाई, एक बार हर्षित तो हो जाओ कि अहो मेरा आत्मा ऐसा। एक बार अपने को ऐसा होता है ना, कभी घर की कलेश रूप कषायों में बहुत बेचैनी होती है और हम
समो शरणवत मंदिर जी में जब जाते हैं, वहां भगवान की, तीर्थंकर परमात्मा की वीतराग प्रतिमा, वीतराग छवि को निहारते हैं तो सहज ही परिणाम में मंदता आ जाती है। और वह जो मंदता आती है तो वहां अपने को एक अहोभाव आता है। कैसा अहोभाव आता है कि ओहो हो, क्यों कि वहां आकुलता घट गई है। तो वो आकुलता घट जाने से जो तुमको अहोभाव आता है ना, वो वास्तव में कार्यकारी भाव नहीं आता है। वो हम आपको यहाँ दिग्दर्शन करा रहे हैं कि अहोभाव किसे कहते हैं। अपन ये आत्मा की इतनी उत्कृष्ट चर्चा सुनते हैं, अपने कान में पड़ती है, अपने को उसकी महिमा आती है, तो वो महिमा कैसी होती है कि अंतरंग में एकदम ऐसा लगता है कि ओहो ऐसा मेरा स्वरूप, ऐसा जो मेरा स्वरूप, मेरा आत्मा, ऐसा ज्ञान आनंद की परिपूर्ण शक्ति मेरे आत्मा में विद्यमान है। मेरे आत्मा की शक्ति नष्ट नहीं हुई है। थोड़ा व्यवधान आ गया था। देखिए, एक बार हर्षित तो हो कि अहो मेरा आत्मा ऐसा, ज्ञान आनंद की परिपूर्ण शक्ति मेरे आत्मा में विद्यमान है। मेरे आत्मा की शक्ति नष्ट नहीं हुई है। अरे रे मैं दब गया, बेकार हो गया, अब कैसे मेरा मस्तक ऊंचा होगा। इस प्रकार डरो मत, अकलाओ मत, हतोत्साहित ना हो। अरे एक बार स्वभाव का हर्ष लाओ, उत्साह लाओ, उसकी महिमा लाकर अपनी शक्ति को उछालो। अहो आनंद का समुद्र अपने अंतर में उछल रहा है, उसे तो जीव देखता नहीं है और तिनके के समान तुच्छ विकार को ही देखता है। अपने अंतरंग में आनंद का समुद्र उछल रहा है, यानी आनंद का अटूट खजाना भरा हुआ है, उसकी तरफ तो देखता नहीं और तिनके के समान तुच्छ विकार। कौन सा विकार? कि कोई कषाय की मंदता का विकार आया, उसको देख करके तो महिमा लाता है, लेकिन अपना जो स्वरूप अनंत अतीन्द्रिय आनंद का समुद्र है, उसकी महिमा इसको नहीं आती। तो कहते हैं अरे जीवो, इधर अंतर में दृष्टि डालकर समुद्र को देखो, चैतन्य समुद्र में डुबकी मारो।
आनंद का सागर अंतर में है, उसे भूलकर अभी अपनी एक एक चीज यहां बताते हैं। देखो कहां कहां ये गड़बड़ करता है। आनंद का सागर अंतर में है, उसे भूलकर अज्ञानी तो बाह्य में क्षणिक पुण्य का वैभव देखता है और उसी में सुख मानकर मूर्छित हो जाता है, किंतु परम महिमावंत अपने आत्म स्वभाव को नहीं देखता। इसकी गलती क्या है कि पुण्य के उदय के निमित्त से जो सामग्री मिली है उसको देख देख करके यह अपने को महिमावान जानता है, अथवा कोई कषाय का मंद परिणाम मंद आकुलता वाला होता है, उसको वेदते हुए अपने को महिमावान मानता है, लेकिन अपने परम महिमावंत आनंद स्वभाव को नहीं देखता। ज्ञानी तो जानता है कि मैं स्वयं ही आनंद स्वभाव से परिपूर्ण हूँ, कहीं बाह्य में मेरा आनंद नहीं है, अथवा अपने आनंद के लिए किसी बाह्य पदार्थ की मुझे आवश्यकता नहीं है। इतनी निरालंबी दृष्टि हो तो इस स्वरूप की महिमा। ऐसा भान होने से ज्ञानी बाह्य में पुण्य पाप के वैभव में मूर्छित नहीं होते या उलझते नहीं हैं। पुण्य का वैभव आ मिले तो वहां ज्ञानी कहते हैं कि अरे पुण्य रहने दे, अब हमें ऊपरी ठाट वाट नहीं देखना है, क्योंकि हम तो अपने साधी अनंत आनंद को ही देखना चाहते हैं। अपने आत्मा के अतीन्द्रिय आनंद के अतिरिक्त दूसरा कुछ भी हमें प्रिय नहीं है। हमारा आनंद अपने आत्मा में ही है। इस पुण्य के ठाठ में कहीं हमारा आनंद नहीं है। पुण्य का ठाठ हमें आनंद देने में समर्थ नहीं है और प्रतिकूलता के समूह हमारे उस आनंद को लूट नहीं सकते। ऐसी ज्ञानी की अंतर कथा होती है, क्योंकि उसे स्वयं संवेदन प्रत्यक्ष से अपने आनंद का वेदन हुआ है। आत्मा का ऐसा अचिंत स्वभाव है कि वह स्वयं संवेदन प्रत्यक्ष से ही ज्ञात होता है। ये अचिंत स्वभाव कहा यहाँ पर, और फिर कहा वह स्वयं संवेदन प्रत्यक्ष से ही ज्ञात होता है। ये क्या कहना चाहते हैं? अचिंत माने क्या? कि विकल्प रूप जो विचार है उससे यह आत्मा गोचर नहीं है, यानी विकल्प गोचर नहीं है। आत्मा के संबंध में ही जो मन के अवलंबन से विचारों की जो सूक्ष्म प्रवृत्ति हो, जिन्हें अंतर्जल्प कहते हैं, वो उससे भी यह आत्मा अनुभव गोचर नहीं, या वो आत्मा गोचर नहीं होता। आत्मा तो स्वयं संवेदन प्रत्यक्ष होए ऐसा स्वभाव है, स्वयं प्रत्यक्ष हो ऐसा आत्मा का स्वभाव है। तो स्वयं प्रत्यक्ष स्वभाव को पूर्णता में परोक्षपना अथवा कम रहे ऐसा स्वभाव नहीं। आत्मा का स्वभाव कैसा है कि जब उपयोग ने इसका आलम्बन लिया तो पूर्ण आत्मा प्रत्यक्ष हुआ, लेकिन अभी निर्मलता की आंशिक प्रकटता है। लेकिन वह जो आत्मा वेदन में आया है तो उसकी पूर्ण रूप भाव की प्रतीति होती है। वहां अभी मैं अपूर्ण हूं और पूरा हूंगा ऐसी प्रतीति नहीं। क्यों ऐसी नहीं? कि स्वभाव पूरा है। अर्थात कि जब यह उपयोग का ज्ञान उपयोग का ज्ञान में पूर्ण लीनता रूप परिणमन होता है, तो वहां पर यह आत्मा प्रत्यक्षता में कम रह जाए ऐसा इसका स्वभाव अभी नहीं, ऐसा यहां कहना चाहते। तथा स्वयं प्रत्यक्ष आत्मा में विकल्प या राग विकार या निमित्त की उपाधि प्रविष्ट हो जाए ऐसा भी इसका स्वभाव नहीं है।
अर्थात व्यवहार के अवलंबन से आत्मा का संवेदन होए ऐसा नहीं है। बीच से पर की और राग की ओट निकाल कर अपने चिन्मात्र एकाकार स्वभाव का ही सीधा स्पर्श करने से आत्मा स्वयं संवेदन प्रत्यक्ष होता है। ये क्या कहना चाहते हैं कि देखो यह आत्मा का स्वभाव कैसा है, कि यह आत्मा का ऐसा स्वभाव है कि यह अपनी पर्याय में परिपूर्ण रूप से स्वयं प्रत्यक्ष गोचर होए, परिपूर्ण प्रत्यक्ष गोचर होए, ऐसा इसका स्वभाव त्रिकाल विद्यमान है। और ऐसे परिपूर्ण प्रत्यक्ष गोचर होने वाले स्वभाव का अवलंबन लेकर जो पर्याय प्रकट हुई है वो पर्याय में निर्मलता आंशिक प्रकट हुई है, लेकिन उस काल में भी इसका स्वभाव ऐसा है कि ये प्रत्यक्ष पूर्ण गोचर हो, पूर्ण प्रत्यक्ष गोचर हो, ऐसा इसका स्वभाव। तो इस स्वभाव को लक्ष्य में लेने से और यह जो पराश्रयपना और राग है ये इसकी ओट निकाल दे, क्योंकि इसकी ओट में यह परिपूर्ण प्रत्यक्ष गोचर होने वाला स्वभाव तुझे दृष्टि गोचर नहीं होता। ये कहना चाहते हैं, बहुत गंभीर इसमें चर्चा है। क्या है? आत्मा तो परिपूर्ण प्रत्यक्ष गोचर होने के स्वभाव वाला है और ऐसा स्वभाव त्रिकाल विद्यमान है, और वर्तमान में इसके उपयोग की जो पराश्रयपना है और राग की वृत्ति है, तो उस पराश्रयपने रूप उपयोग और राग की वृत्ति की ओट में यह त्रिकाल प्रत्यक्ष गोचर हो सकने वाला आत्मा गोचर नहीं होता। तो क्या करें कि भैया ये पराश्रय और राग की ओट छोड़ दे, और वह ओट छोड़ देने से यह वर्तते उपयोग में सीधा अपना आत्मा का संवेदन होता है, ऐसा इसका स्वभाव। अपने चिन्मात्र एकाकार स्वभाव का ही सीधा स्पर्श करने से आत्मा स्वयं संवेदन होता है। इसके अतिरिक्त अन्य किसी उपाय से आनंद स्वरूप भगवान आत्मा का वेदन नहीं होता है। अहो ऐसा स्वयं संवेदन स्वभावी चैतन्य भगवान आत्मा स्वयं विराजमान है, किंतु अपनी ओर न देखकर यह जीव विकार की ओर ही देखता है। इसलिए विकार का ही वेदन होता है। विकार का वेदन क्यों नहीं छूटता? कि तू विकार को देखता है तो उसका वेदन होता है। विकार की ओट छोड़कर स्वभाव को देख, स्वभाव का वेदन होगा। यदि अंतर में अपने चिदानंद स्वरूप को देखे तो आनंद का वेदन हो और विकार का वेदन दूर हो जाए। संत आत्मा की ऐसी प्रगट महिमा बतलाते हैं। इस अचिंत महिमा को लक्ष्य में लेकर इस अचिंत महिमा को 47 शक्तियों के वर्णन में इस आत्मा के अद्भुत अद्भुत वैभव को दिखाया है। उस अद्भुत वैभव को लक्ष्य में लेकर उस वैभव स्वरूप आत्मा को लक्ष्य में ले एक बार भी यदि अंतर से उछल कर उसका बहुमान करे। क्या कहना चाहते हैं कि यह अनंत अनंत वैभव का पुंज में आत्मा हूँ, ऐसा एक बार अंतरंग से उछलता हुआ बहुमान आ जाए। तो अंतरंग से शब्दों का नहीं, आचार्य भगवान की वाणी का नहीं, वह जो इस सब वाचक निरूपण के वाचक भावों का वाच्य, यह जो अपना भगवान आत्मा, इसका एक बार अंतरंग से उछाला होकर के बहुमान आ जाए तो नियम से प्रतीति होकर अतीन्द्रिय आनंद का वेदन प्रत्यक्ष होने होकर संसार का बंधन कट जाए।
कहा इसमें संसार से बेड़ा पार हो जाए। अरे चैतन्य स्वभाव का बहुमान करने से अल्प काल में ही उसका स्वयं संवेदन होकर मुक्ति हुए बिना नहीं रहेगी। एक चर्चा अपनी आती रहती है, वो यहाँ उससे अपन उसको कोरिलेट करते हैं उस बात को। देखो क्या कहना चाहते हैं कि यह उपयोग हमारा बाहर की पराश्रयता को और राग को क्यों नहीं छोड़ता और स्वरूप का अवलंबन क्यों नहीं लेता, ऐसा अपना प्रश्न चलता ही रहता है। क्योंकि जब इसकी महिमा सुनते हैं भले विकल्पात्मक ज्ञान में, तो भी ऐसा लगता है कि ये आत्मा की तरफ एक बार उपयोग पलट कर देख ले तो मेरा कार्य हो जाए और यह कार्य इस बार अवश्य होना चाहिए, ऐसा अपने को लगता है ना। तो क्यों नहीं उपयोग पलटता? क्योंकि उपयोग पुरुषार्थ से पलटता है और पुरुषार्थ रुचि का अनुसरण करता है। तो रुचि जहां होगी वहां तेरा वीर ढलेगा और जहां वीर ढलेगा वहां उपयोग ढल जाता है। तो रुचि यदि इस चैतन्य स्वभाव का कितना बहुमान चाहिए कि अनंत सिद्धों से भी ऊपर का बहुमान चाहिए। इतना बहुमान होए तो यह चैतन्य स्वभाव का बहुमान होने से उसकी रुचि में वीर्य उछल करके सहज ही उस उपयोग को उस तरफ पलट जाता है। तो उसका स्वयं संवेदन होकर मुक्ति हुए बिना नहीं रहेगी। वस्तु में परिपूर्ण ज्ञान आनंद की शक्ति भरी है, उसे पहचान कर उस ओर उन्मुख होकर वह पर्याय में प्रकट करना है। अरे जीव एक बार अन्य सब भूल जा, एक बार इतना तो कर कि अन्य सब भूल जा और अपनी निज शक्ति को संभाल। पर्याय में संसार है उसे भूल जा और मुख्य स्वभाव रूप निज शक्ति की ओर देख, तो उसमें संसार है ही नहीं। अरे चैतन्य शक्ति में संसार था ही नहीं, है ही नहीं और होगा भी नहीं। लो यह है मोक्ष। ऐसे स्वभाव की दृष्टि से आत्मा मुक्त ही है। इसलिए एक बार लक्ष्य में से अन्य सब छोड़ दे और ऐसे चिदानंद स्वभाव में लक्ष्य को एकाग्र कर, तो तुझे मोक्ष की शंका न रहे। अल्प काल में अवश्य मुक्ति प्राप्त हो जाएगी। यह 47 शक्तियों पर गुरुदेव के प्रवचनों में से कुछ पैराग्राफ यहाँ संकलित करके अपन ने दोबारा से पढ़े। अगला जो परिशिष्ट है ये भी बहुत महत्वपूर्ण है, इसको भी अपन प्रारंभ करते हैं। देखो, ज्ञान लक्षण से प्रसिद्ध अनेकांत मूर्ति भगवान आत्मा, जिसकी यहाँ अनंत शक्तियों में से 47 शक्तियों की चर्चा आचार्य भगवान ने की है। देखो, अनेकांत मूर्ति भगवान आत्मा की शक्तियों संबंधी यह अंतिम लेख है। समय सार में ज्ञान मात्र कहकर आत्मा की पहचान कराई है। 415 गाथाओं में इस आत्मा को आचार्य कुंद कुंद भगवान ने ज्ञान मात्र वह आत्मा ऐसे करके इस आत्मा की पहचान कराई। तथापि उसके अनेकांतपना किस प्रकार है और ज्ञान लक्षण द्वारा अनेकांत स्वरूप आत्मा का अनुभव किस प्रकार होता है, यह समझा कर फिर ज्ञान लक्षण द्वारा लक्षित अनेकांत मूर्ति भगवान आत्मा के अनंत धर्मों में से 47 शक्तियों के रूप में कुछ धर्मों का वर्णन किया और अंत में अनेकांत स्वरूप आत्मा के अनुभव का फल बतलाकर आचार्य देव इस विषय को पूर्ण करते हैं। अनेकांत सर्वज्ञ भगवान का ऐसा अलंग शासन है जो किसी से तोड़ा नहीं जा सकता। वह भगवान आत्मा को अनंत शक्ति स्वरूप से प्रसिद्ध करता है कि अरे जीव, तेरा आत्मा
अनंत शक्ति से परिपूर्ण है, उसकी ओर दृष्टि कर। तुझमें ऐसी कौन सी अपूर्णता है जो तू बाहर ढूंढता है। संत तेरी आत्म शक्ति की प्रकट महिमा बतलाते हैं। उसे लक्ष्य में लेकर एक बार भी अंतर से उसका बहुमान करे तो तेरा बेड़ा पार हो जाए। ये अभी बात आई थी, वही बात यहाँ ली कि एक बार इस आत्मा का चैतन्य स्वभाव का बहुमान कर तो तेरा संसार से बेड़ा पार हो जाएगा। अनंत धर्म स्वरूप भगवान आत्मा को प्रसिद्ध करने वाली जिन नीति अनेकांत स्वरूप है, उस अनेकांत स्वरूप जिन नीति का कभी उल्लंघन न करने वाले संत परम अमृतमय मोक्ष पद को प्राप्त करते हैं। यह अनेकांत का फल है। जीवत्व से प्रारंभ करके संबंध शक्ति तक आचार्य देव ने 47 शक्तियों का वर्णन किया। आत्मा में ऐसी अनंत शक्तियां हैं और अनंत शक्तियां होने पर भी वह ज्ञान मात्र ही है, क्योंकि ज्ञान मात्र कहने पर भी उससे कोई अकेला ज्ञान गुण ही लक्षित नहीं होता, किंतु अनंत शक्ति स्वरूप संपूर्ण आत्मा लक्षित होता है। कोई शक्ति पृथक नहीं रहती। क्या कहना चाहते हैं कि पूरे समय सार जी में ज्ञान मात्र आत्मा, ज्ञान मात्र वह आत्मा, ऐसा जो कहा तो उससे कोई अकेला ज्ञान गुण ही लक्षित नहीं होता, किंतु अनंत शक्ति स्वरूप संपूर्ण आत्मा लक्षित होता है। ऐसी अनंत शक्तियों में 47 शक्तियों का वर्णन यहाँ चला। अनंत शक्तियों में से 47 शक्तियों का वर्णन करके आचार्य देव 264वें कलश में कहते हैं कि आत्मा ऐसी अनंत शक्तियों से युक्त है, तथापि वह ज्ञान मात्र पने को नहीं छोड़ता। देखो, प्रश्न आया था परिशिष्ट में कि यह आत्मा ज्ञान मात्र कहा, तो क्या यह आत्मा मात्र ज्ञान स्वरूप है कि नहीं। ज्ञान मात्र कह करके रागादि आदि सभी का निषेध किया और ज्ञान असाधारण स्वयं संवेद्यमान लक्षण उससे आत्मा को चिन्हित कराया है। फिर कहते हैं कि यह आत्मा एक ज्ञान मात्र ही नहीं, अनंत शक्ति स्वरूप है। एक ज्ञान असाधारण भाव से इस आत्मा को लक्षित करने पर उसकी ज्ञप्ति क्रिया में, उस स्वयं संवेदन की क्रिया में अनंत शक्तियों का निर्मल प्रकट वेदन संवेदन होता है। तो फिर अब दोबारा यह कहते हैं कि हमने अनंत शक्तियों की बात कही, 47 शक्तियों का निरूपण भी किया, लेकिन ऐसा होने पर भी यह आत्मा अपने ज्ञान मात्र भाव पने को अथवा ज्ञान मात्र पने को छोड़ देता नहीं है। अनेक निज शक्तियों से सुनिर्भर होने पर भी आत्मा अनंत शक्तियों स्वरूप उन शक्तियों पर निर्भर होने पर भी यह आत्मा ज्ञानमय है। आत्मा का भाव ज्ञानमय पना नहीं छोड़ता। ज्ञान मात्र कहने पर आत्मा के समस्त धर्मों सहित संपूर्ण चैतन्य वस्तु प्रतीति में आ जाती है। वह चैतन्य वस्तु द्रव्य पर्यायमय और क्रम रूप प्रवर्तमान पर्यायों तथा अक्रम रूप प्रवर्तमान गुणों के परिणमन से वह अनेक धर्म स्वरूप है। दो बातें कही। यह चैतन्य वस्तु कैसी है? द्रव्य पर्यायमय है, यानी अनंत गुणों का आधारभूत द्रव्य और उन गुणों के परिणमन रूप पर्याय, ऐसा यह आत्मा चैतन्य वस्तु द्रव्य पर्याय में है। इसी को दूसरे प्रकार से कहा
क्रम रूप प्रवर्तमान पर्याय और अक्रम रूप प्रवर्तमान गुण, इनका जो परिणमनशीलता वाला वह द्रव्य अनेक धर्म स्वरूप है। ऐसी चैतन्य वस्तु को अनेकांत प्रसिद्ध करता है। अनेकांत जिनेन्द्र भगवान का ऐसा अलंग शासन है जो किसी से तोड़ा नहीं जा सकता। समस्त एकांत मान्यताओं को क्षण मात्र में तोड़ दे और अनेकांत स्वरूप भगवान आत्मा को प्रसिद्ध करे, ऐसा अरिहंत भगवान का अनेकांत शासन जयवंत प्रवर्तमान रहता है। इसमें अभी थोड़ी चर्चा शेष है, वो अपन आगे की स्वाध्याय में करेंगे। इसके बाद यह अपना आत्म प्रसिद्धि में निरूपण जो 47 शक्तियों का आया उसकी चर्चा पूर्ण होगी। निज निधि निज में बताई, यह अनंत उपकार है। उसके लिए जिन वाणी माँ को वंदना शत बार।